सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रेनेगेड इमॉर्टल वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं शू लीगुओ की एक लवर, जिसने वहां पे शू लीगुओ को एक तरीके से अपने जाल में फंसा तो लिया था। इसके साथ साथ उसने वांग लिन तक को फंसा के रख दिया था एक टाइम के लिए, जो कि आप लोगों को वीडियो में आगे पता चल जाएगा। और तो और ये लड़की कौन है, कैसी दिखती है, वगैरह वगैरह, इसके पावर्स के रिगार्डिंग सभी चीज़ों को हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि वांग लिन ने फाइनली अब डीमन क्लैन के एंसेस्टर को मार दिया, लेकिन उसे मारते मारते ही वो किसी वोटिक्स में फंस जाता है, जिस वजह से वो भी सुनताई की तरह एक अलग जगह पर मतलब दूसरे स्पेस में जाके गिर गया। अब वहाँ पहुँचने के बाद वांग लिन के पास में स्टार कंपास था, जिस वजह से वो स्पेस और वर्ल्ड के अंदर में काफ़ी आसानी से ट्रैवल कर सकता है। और उसने ऑलरेडी प्लैनेट सुजाकू के ऊपर में एक बीकॉन को क्रिएट कर दिया था, जिस वजह से उसे पाथ भी आसानी से मिल जाना था। जिसके बाद जब कुछ महीनों तक वो ट्रैवल करता है तो वो तकरीबन प्लैनेट सुजाकू के आसपास में पहुंच चुका था। तभी रास्ते में उसे एक प्लैनेट नजर आता है, जो कि प्लैनेट सुजाकू के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा छोटा है, लेकिन वांग लिन इससे काफ़ी अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। क्योंकि जब वो सेलेस्टियल ड्रीम से वापस आया था तब यहीं पर एक ट्रांसफर एरे था, जिसके अंदर में वो यहाँ पहुंचा, जिस वजह से उसे इस प्लैनेट के रिगार्डिंग थोड़ी मोड़ी चीज़ें पता थी। ये प्लैनेट सुजाकू के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ द साइज होगा। यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जीज है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्योर है, मतलब कोई भी कल्टिवेटर कल्टिवेट तो कर सकता है, लेकिन सुजाकू के ऊपर में ज़्यादा बेटर स्पिरिचुअल एनर्जीज मिलती है। इसके अंदर में कोई भी कल्टिवेटर लास्ट टू लास्ट एकदम सोल ट्रांसफॉर्मेशन तक जा सकता है, उससे ज़्यादा आगे वो नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। इनफैक्ट इसके अंदर में वेजिटेशन वगैरह भी काफ़ी कम है और काफ़ी बोलते हैं ना एक सस्ता सा प्लैनेट उस टाइप का है ये, लेकिन रहने लायक इट इज़ ओके। यहाँ पर वांग लिन पहुँचते ही उसे एक फॉर्मेशन मिलता है, जिसकी मदद से वो यहाँ पर आया था सेलेस्टियल ड्रीम से, जिसके आसपास में वो एक माउंटेन के पास में चला जाता और वहाँ जाते वो प्लान बनाता है कि कुछ सालों तक वहीं पर कल्टिवेट करेगा। मतलब अब वो वहीं पर रहने वाला है, प्लांट सुजाकू पे नहीं जाने वाला। इसी दौरान वहाँ पे वांग लिन अपने उस पोटली के अंदर में चेक करता है कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने तो एक एक्स को वहाँ पे हासिल कर लिया, जो कि डीमन क्लैन का एंसेस्टर इस्तेमाल कर रहा था। और जब उसने उसे कंट्रोल करने का ट्राई किया तो उसके अंदर में किसी तरीके का सोल रेमिनेंट वगैरह था, जो कि वांग लिन को अपोज कर दे रहा है। तो वांग लिन वहाँ पे सोचता है कि अभी फिलहाल हम लोग इसको पूरी तरीके से दबाने का ट्राई नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके इन फ्यूचर इसे पूरी तरीके से डिवोर कर देंगे। तब तक के लिए उसने उसके ऊपर में एक तरीके का मार्क को छोड़ दिया और अपनी ऑरिजिन सोल के अंदर में अब्सॉर्ब कर लेता है। इसके साथ ही साथ उसके अंदर में कई सारे ट्रेजर्स थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा काम के भी थे, और कई सारे फालतू भी थे, जो कि वांग लिन को कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन एक व्हील टाइप का चीज़ था, जिसके अंदर में वांग लिन थोड़ा इंटरेस्ट दिखाता है, क्योंकि ये वही व्हील है जिसके अंदर में वो सोल कैप्चर्ड है, जिसकी मदद से डीमन क्लैन का एंसेस्टर शी लुगुओ को वहाँ पर मोहित करवा रहा था। और इसे निकालने के बाद वांग लिन वहाँ पर उसे अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने लगता है। आम बात है, वो सभी चीज़ों को करता ही है। जब वो यहाँ पर इसे बाहर निकालता है, उसी दौरान वहाँ पे शू लीगुओ काफ़ी उतावला होता हुआ बाहर आता है। तभी वांग लिन उसे देख के सोचता है, बावड़ा हो गया है कि, मतलब वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड था। वो बाहर आते ही बोलता है कि मास्टर जल्द से जल्द इसे रिलीज करिए। इसके बाद वांग लिन उसके ऊपर में कई सारे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसके ऊपर में हमला किया, लेकिन वो जो व्हील था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन से शायद से क्रिएट हुआ था, जिस वजह से वो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जीज को बार बार डिवोर कर देना था। इसके बाद उसके ऊपर में कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तो उसने वहाँ पे सेलेस्टियल स्वॉर्ड का हमला किया। जब पहली बार हमला करता है तो वो हल्का सा डैमेज होने लायक हुआ, लेकिन स्टिल वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग था। जिसके बाद जब उसने दूसरी बार हमला करने का ट्राई किया तो शी लुगुओ वहाँ पे खुद ही रुक जाता है। मतलब उसे लग रहा था कि शायद से वो कहीं सोल को डैमेज ना कर दे, लेकिन वांग लिन की जब वो तेज वो डराने वाली आंखें शी लुगुओ को नजर आती है तो वो फिर से हमला करने का ट्राई कर रहा था, बट वो रुक जाता है। जिसके बाद वांग लिन समझता है कि इससे ना हो पाएगा। जिसके बाद वांग लिन ने खुद अपनी तेज़ी से हमला किया, जिसके बाद वो जो सील था वो पूरी तरीके से वहाँ पे टूट जाता है। उसके टूटते ही उसके अंदर से काफ़ी सारी ऑराज वहाँ पे रिलीज होने लगती है, और वो ऑरा धीरे धीरे करके एक वुमेन का शेप ले लेती है। और ये वुमेन काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, मतलब इसकी जो कर्व्स कमर वगैरह, मतलब फिर से वही औरतों वाली की डिस्क्रिप्शन वगैरह आ गई। मतलब काफ़ी ज़्यादा सुंदर और हॉट थी, मतलब किसी को भी मोहित कर ले। और इसने कपड़े क्या पहन रखे थे तुम्हें पता है? कुछ भी नहीं, बस एक छोटा सा नाइटी टाइप का जो हल्का सा बॉडी रिवील कर रहा था, इस तरीके का था। और यही शायद से कारण है जिस वजह से वो किसी भी मर्द को वहाँ पे मोहित कर ले रही है। इस सोल की इस कमर को देख के वहाँ पे शू लीगुओ बिल्कुल मोहित हो गया, लेकिन वो फिलहाल दो चीज़ों में कंफ्यूज था कि एक तो वांग लिन वहाँ पे काफ़ी तेज़ नज़रों से देख रहा था, मैंने कुछ भी किया तो वो मुझे मार देगा, और दूसरी वो उसकी पतली कमर को पकड़ने के लिए पागल हुआ था। मतलब जैसे तैसे वो चाहता था वहाँ पहुँच जाए, लेकिन बीच में अटका हुआ है, वो जा भी नहीं पा रहा, आ भी नहीं पा रहा। तभी वहाँ पे वांग लिन उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने का ट्राई करता है। तो वो एक्चुअली में जब वो वहाँ पे अपीयर हुई पूरी तरीके से, तब वांग लिन का जो दिल है वो भी हल्का सा धड़कना तेज़ हो गया। मतलब हाँ, वो भी थोड़ा सा मोहित हो गया उसके ऊपर में। इसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा कि आखिर वांग लिन भी क्यों हो गया,
वो आपको थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा। वांगलिन इस चीज़ को देख के समझ नहीं पाता कि मैं कैसे मोहित हो सकता हूँ। फिर उसने जल्द से जल्द खुद को अपने वापस से होश और आवाज़ में लाया और वो उसे ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करता है। लेकिन वो उस लड़की का वो जो चार्म था फिर से वांगलिन के ऊपर में हमला कर देता है और ऐसा करके वांगलिन खुद को काफ़ी देर तक वहाँ पे बचाए रखा था। फिर थोड़ी देर बाद वांगलिन खुद को जब स्टेबलाइज़ करता है, तब उसे उसकी रियलिटी पता चल जाती है। वांगलिन जब देखता है कि उसकी जो सोल की पावर्स है वो बार-बार उसके ऊपर में हमला कर रही है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि इससे रोकने के लिए दूसरे सोल्स को निकालना पड़ेगा। जिस वजह से वांगलिन ने वहाँ पे निकाला अपना 10,000 सोल फ्लैग। 10,000 सोल फ्लैग के अंदर में तुम सभी को पता है कि जो मेन प्राइमरी सोल है वो हम लोग का ली यूफंग का सोल है, जो कि एक्चुअली में सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर है। जिस वजह से उसने सोचा कि इसकी मदद से वो उस औरत को काफ़ी आसानी से डिवोर कर देगा। लेकिन मर्द तो मर्द ही रहेगा ना, औरत के आगे किसी की भी नहीं चलती और वो वहाँ पर भी पलट जाता है। यस, जैसे उसके सोल फ्लैग के अंदर से ली वन फंग और उसके साथ साथ में और भी सोल्स वगैरह निकल के उसे घेर के उसके ऊपर हमला करने जा रहे थे, तभी उस लड़की ने अपना जादू चला दिया और उसके बाद ली वन फंग भी वहाँ पे बाटी पलट लेता और सीधा वांगलिन के ऊपर में हमला करने आता है। हाँ, पढ़ के मुझे भी काफ़ी ज़्यादा शौक लगा, लेकिन उससे पहले उसके जो 10 सोल्स उसके साथ में वहाँ पर गए थे वो लोग वांगलिन के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन वांगलिन की पावर्स इतनी ज़्यादा कि वो उसे आसानी से रोक देता है। ली वन फंग की औकात नहीं थी कि वो वहाँ पर हमला करे, वो अभी भी कन्फ्यूज़ था। तभी वहाँ पर वांगलिन उन लोगों को वापस बुला लेता है। उसे वापस बुलाने के बाद वांगलिन समझ चुका था कि इसकी जो एक्चुअल पावर्स है वो क्या है। एक्चुअली में ये जो औरत है, इसकी जो कल्टीवेशन है वो एटलीस्ट कोर फॉर्मेशन के आसपास होगी, मतलब उतनी ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन जब बात करें इसकी डोमेन की, जी हाँ, ये एक सोल रेमिनेंट होने के बावजूद भी इसके पास खुद का एक डोमेन है, जिसका मेन पावर्स क्या है पता है तुम्हें? चार्म, मोहित कर लेना, या फिर दूसरा हवस। हाँ, मुझे ये हवस शब्द ज़्यादा बेटर लगता है लस्ट के मुकाबले, लेकिन दोनों बेटर है। तुम लोग कमेंट कर दो हवस और लस्ट। इसके बाद वांगलिन समझ गया कि जब इसका मेन अटैक यही है जिस वजह से कोई भी सोल इसके हमले से बच नहीं पाता। इनफैक्ट डीमन क्लाइन का एंसेस्टर जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल था, वो भी इसके चार्म के अंदर में कई बार फंसते-फंसते बचा है। जब वो औरत वहाँ पे ली वन फंग से हमला कराने वाली थी, उस दौरान उसने शू ली गू को भी एक टाइम के लिए पलट दिया, जिसके दौरान वांगलिन की तरफ में वो तो हमला करने का चाह रहा था, लेकिन उसे पता है ना कि वांगलिन के ऊपर में हमला करना कितना भारी पड़ सकता है। जिस वजह से वांगलिन की उस तेज़ नज़रों को देखकर वो वहाँ पर शांत पड़ जाता है और वो समझ गया कि अब मेरा मामला यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो भी सेलेस्टियल स्वॉर्ड में वापस चला गया। इसके बाद वांगलिन जब देखता है कि ये औरत कौन है, तो उसके ऊपर में थोड़ा-सा तेज़ पावर हमला करता है और वो पूछता है कि तुम कौन हो? अपने डोमेन के रिगार्डिंग बताओ। तो वहाँ पर वो औरत कुछ भी नहीं कह पाती, वो बस बोलती है कि मैं जब से होश में आई हूँ तब से मुझे पता है कि मेरे पास ये डोमेन ऑलरेडी अवेलेबल था। इस बात को सुनकर वांगलिन अच्छी तरीके से समझ गया कि ये जो सोल रेमिनेंट है, ये किसी पावरफुल कल्टीवेटर का एक स्प्लिट ऑफ पार्ट है। मतलब किसी वजह से वो मर गया होगा या फिर उसके सोल की कोई एक छोटा-सा अंश उससे अलग हो गया होगा, जिस वजह से उसका जो डोमेन है इस सोल रेमिनेंट के साथ में आ गया। वरना इतने कम लेवल पर एक डोमेन होना, इसके साथ-साथ एक सोल रेमिनेंट होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। इसके बाद ये उसने फिर से वांगलिन के ऊपर में हमला करने का ट्राई किया, लेकिन वांगलिन यहाँ पे फिर से एक ऑपोजिंग उसके ऊपर में हमला कर देता है, जिसके बाद वो लड़की वहीं पे दब जाती है। इन चीज़ों को देखकर हम लोग को अच्छी तरीके से पता चल जाएगा था कि उस लड़की का चार्म वांगलिन के ऊपर में काफ़ी कम काम कर रहा है, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट सभी तरीके के सोल्स को वहाँ पे डिवोर कर दिया या फिर उन लोगों को अपने माया जाल में फंसा लिया। लेकिन वांगलिन क्यों नहीं फंस पा रहा था? फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके पास में एक ऐसा अटैक है जिसकी मदद से वो 1 बिलियन सोल फ्लैग को वहाँ पे एक्टिवेट करता है या फिर इस्तेमाल करता है। उसे इस्तेमाल करने के लिए एक टेक्निक आनी चाहिए, जो कि था सोल सीलिंग टेक्निक, और इसी सोल सीलिंग टेक्निक की मदद से उस सोल का जो हमला था वांगलिन के ऊपर में उतना इफेक्टिव नहीं था, जिस वजह से वांगलिन को कुछ होता नहीं है। इनफैक्ट वांगलिन कभी भी किसी और के साथ उतना ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में नहीं गया, मतलब फिजिकली वगैरह, कि वो लोग के बीच में लस्ट आई हो, जिस वजह से वांगलिन का वो जो लस्ट वाला पार्ट है वो अभी भी कंट्रोल है। और ये दोनों फैक्टर्स की वजह से वांगलिन के ऊपर में कुछ खास असर नहीं हुआ। जिसके बाद वांगलिन के ऊपर में जब वो फिर से चार्म अटैक करने का ट्राई की, तो वांगलिन ने उसे वहीं पर अपोज कर दिया फिर से और पूछता है कि तुम अपना नाम बताओ। तो उसने डर के मारे अपना नाम बता दिया। वो कहती है मेरा नाम है वीजी। जिसके बाद ही वांगलिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा सुनता नहीं है, उसने एक ही बार में उसको फिर से अपोज करके अपनी वापस से सोल फ्लैग के अंदर में कैप्चर कर लिया। जिसके बाद उसके सोल फ्लैग के अंदर में एक और नई सोल ऐड हो गई है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को कमेंट करके बताना कि अगर आपके सामने ये लड़की आती तो आप लोग मोहित होते या फिर नहीं। एक बात बताओ, ये अपना चार्म अटैक करे ना करे, शायद से मैं मोहित हो जाता, क्योंकि इसके फिगर्स जो डिस्क्रिप्शन दे दिए थे। मिलता है आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर में सबसे ज़्यादा इमोशनल पार्ट चलने वाला है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।